बच्चा, अब मेरा बच्चा कौन दे रहा? आप तो नहीं देते जवाब दे रहे। मेरा बच्चा चला है मेरा। शनिवार दिन था 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारे बच्चे के आग लगा दी ना भैया जल गए। आग लगी थी, धुआं बहुत था, हम खुद बचाए भीतर से जाके सर। भागते गए हैं, हमने खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। 9 नवंबर को जन्म, बस 7 दिन की जिंदगी, 15 को मौत। चीखते बिलखते ये लोग, कमरे की कालिक में जबरन उम्मीद खोजते ये लोग, अपनी नन्ही कहा को सुनने के लिए तरसते लोग। उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। 16 बच्चे अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस बीच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर और बाहर से खौफनाक मंजर सामने आया है जो आपकी रूह कपा देगा। इस समय झांसी में लगातार चीख पुकार मची हुई है। मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के बाद पूरा इलाका गम के आगोश में समाया हुआ है। नवजात बच्चों ने दुनिया में अभी कदम भी नहीं रखा था कि दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाले माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा भी लगाना संभव नहीं। रोते बिलखते कई बदहवास तो कई बेसुध परिजन सिर्फ अपने बच्चे के जिंदा होने की दुआ कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जो हृदय विदारक है। इनमें कई माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें यह तक मालूम नहीं कि उनका बच्चा जिंदा भी है या फिर नहीं। इनमें कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने कुछ घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही जन्म लिया है। माता पिता और परिजन को अपने बच्चों के लिए डरा और सहमा देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर बच्चे को कहीं खो तो नहीं दिया, इसका डर साफ झलक रहा है। महिला चिल्ला कर कह रही है कि उनके बच्चे ने शनिवार 9 नवंबर के दिन सुबह 8 बजे जन्म लिया था। वहीं एक पिता कह रहा है कि मेरा बच्चा आखिर कौन देगा। इस खौफनाक मंजर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी के आंखों में सिर्फ और सिर्फ उम्मीद और आंसू है। उम्मीद इस बात की कि उनका बच्चा बच जाए और आंसू इस बात के कि अभी तो बच्चे ने जन्म लिया था। इतना ही नहीं, जिस वार्ड में नवजात बच्चे रखे गए थे वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो दिल को कचोट कर रख देने वाली हैं। मशीनें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। पूरा वार्ड आग लगने से तहस नहस हो चुका है। बता दें कि झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर को भीषण आग लगी जिसमें 10 नवजात मासूमों की मौत हो गई। 16 नवजात शिशुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय यह दर्दनाक हादसा हुआ उस वक्त NICU वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे। फिलहाल हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन अब एक और भी खबर सामने आ रही है। झांसी अग्निकांड प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली पूरे वार्ड में आग लग गई। हमीरपुर के रहने वाले भगवान दास उन लोगों में से एक है जिनके बेटे का बेटा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती था। कल जब आग लगी तो भगवान दास वार्ड में ही मौजूद थे। शुरुआती जांच के आधार पर भले ही शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा हो, लेकिन भगवान दास इस घटना के अकेले चश्मदीद हैं। वो इसके पीछे की असली वजह बता रहे हैं। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही उसकी तीली जली पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अपने गले में पड़े कपड़े से 3 से 4 बच्चों को लपेटकर बचाया। बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया। हैरानी की बात तो ये रही कि आग लगने के बाद न फायर अलार्म बजा और न ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी 2020 की है।
यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए सालों साल हो चुके थे और खाली दिखाने के लिए ये सिलेंडर यहां रखे हुए थे। लेकिन सवाल अब भी है, लेकिन आखिरकार इस पूरी मौत का जिम्मेदार कौन? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।